जो भी हॉबी परस्यू करनी वो कर सकते हैं वो, राइट। अभी लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। सेहत और आप हमारा एक बहुत बहुत खास सेगमेंट है जिसमें हम सेहत की सुबह सुबह बातें करते हैं। तो आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं आप खुद ही देखिए। शहद, जिसकी मिठास के हम सब कायल हैं। चाशनी की तरह मुंह में घुल जाने वाली इस प्राकृतिक औषधि से शरीर को जितनी ऊर्जा मिलती है शायद और किसी चीज से नहीं। शहद की एक एक बूंद से टपकती है ताजगी। एक तरफ जहां शहद हमारी सेहत के लिए अच्छा है, वहीं दूसरी ओर शहद खूबसूरती बढ़ाने में भी सबसे ज्यादा मदद करता है। हालांकि शहद में कैलोरी कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन इसके औषधीय गुण शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। शहद एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट है। यही वजह है कि फेस पैक्स लगाते वक्त अगर 2 या 3 बूंदे शहद की मिला ली जाएं, तो चेहरे पर ग्लो आ जाता है और साथ ही चेहरे पर कभी झुर्रियां भी नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, शहद एक नेचुरल स्वीटनर है, तो जिन्हें मीठा बहुत पसंद है वो बहुत सी चीजों में चीनी के जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब शहद के हैं इतने फायदे, तो क्यों ना आज से ही इसे किया जाए नियमित रूप से इस्तेमाल। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आप इन टिप्स को, इन बातों को अपने जहन में रखेंगे और यकीन मानिए आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। प्रतिभा जी फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रतिभा जी, जैसे आपने बताया कि जब पहली एग्जीबिशन आपकी लगी, पिताजी ने जाना कि वाकई में प्रतिभा तुम सही थी, हमने सही सोचा उन्होंने, मगर प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा को पहचाना, उनको इस बात की बड़ी खुशी हुई। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आपने किसी को अप्रोच किया, कौन से कॉलेज में आप गई? हाँ, उसके बाद मैं त्रिवेणी मैंने ज्वाइन किया और वहाँ मिस्टर ब्रूटा काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं, रामेश्वर जी। हाँ, तो उनके अंडर गाइडेंस, अभी भी मैं उनके स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और उनके अंडर गाइडेंस में काम करती हूँ। तो आपने प्रोफेशनली पूरा सीखा या फिर शौकिया जैसे बिल्कुल बिल्कुल हॉबी क्लासेस होती है उस तरह से? प्रोफेशनली सीखा। अच्छा। और अभी सीख रही हैं? अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक साधना है। आर्ट या पेंटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई शॉर्टकट इसका नहीं है कि आपने तुरंत 2 महीने 3 महीने में सीख लिया। ये एक साधना है और बहुत ही लंबा चलता है। कोई 4 साल या 5 साल में भी इसको पूरा नहीं कर सकता। उनकी शरण में आने के बाद आपकी एस्थेटिक सेंस कितनी डेवलप हुई, क्या लगता है आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब हमें एक ड्राइंग कर लेना या पेंटिंग कर लेना या कलर फैला लेना ही आर्ट या पेंटिंग नहीं होता। हाँ। उसमें आप एक सोच डालते हैं, गहरी सोच। एक नॉवेलिस्ट होता है, एक एसेइस्ट होता है, उसके पास एक सोच होता है। हर आदमी पोस्ट ग्रेजुएट अगर हिंदी या इंग्लिश से करके लिख तो सकता है, पर नॉवेलिस्ट नहीं हो सकता। तो वही एक सोच होनी चाहिए आदमी की। वो सोच वो उन्होंने ही डेवलप किया हमारे अंदर, और बहुत बहुत मैं आभारी हूँ रियली इस चीज के लिए। मैं बिल्कुल होना भी चाहिए, गुरुओं की इज्जत करना बहुत जरूरी होती है। मगर एक तो सोच की बात है कि डेवलप हुई गुरु की शरण में जाने के बाद, मगर कुछ बातें होती हैं जो आपको सीखनी होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कलाकार कैसे बनता है? एक आम इंसान भी रोड से जा रहा है, मगर एक कलाकार सेंसेस को खुला रखता है, 1000 चीजों को देखता है, अनुभव करता है और अवेयरनेस के साथ वो चलता है और उसके बाद वो रंगों के साथ खेलकर एक तस्वीर बनाता है। वो चीज वो सिखाई नहीं जा सकती, सीखी जा सकती है। तो क्या उसके लिए कुछ आप खास करती हैं? जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, चीजों का अध्ययन करती हैं, कुछ करती हैं? ये सब चीजें जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कहीं सफर कर रहे हैं, हम अपने स्टूडियो ही जा रहे हैं, अगल बगल सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, कोई भी आर्टिस्ट है या कोई भी एसेइस्ट है, कोई भी है, वो अपने सराउंडिंग्स से ही सारा कुछ लेता है। डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है उसके साथ, उन्हीं चीजों से उसको प्रेरणा मिलती है और उनके आसपास ही वो रहता है, उनके आसपास ही वो काम करता है। लेकिन मुझे लगता है उसके प्रति बहुत संवेदनशील होना भी उतना ही जरूरी है। अब ये एक आर्टिस्ट का नेचर होगा जो हमें पता नहीं चलता, पर होगा। बिल्कुल, हर आर्टिस्ट मुझे लगता है संवेदनशील होता है। फीलिंग्स जब तक नहीं होंगी तब तक तो शायद वो कुछ कर ही नहीं सकता। खैर, इस पर हम और चर्चा करेंगे और आपकी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आपने पार्टिसिपेट किया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता
जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। स्वागत है दोस्तों आपका उठो जागो में। प्रतिभा जी, लगातार आपसे हम बातें कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि सीखा आपने और आज बहुत आपकी एग्जीबिशंस लग चुकी हैं, तो इस सफर में बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी और उन दिक्कतों में कुछ लोगों ने आपका बहुत साथ दिया होगा, आज भी दे रहे होंगे। उनका नाम लेना चाहेंगी आप? ऐसा है, दिक्कतें आई भी नहीं भी आई, और जो साथ दिया वो हमारे गुरु ने ही दिया। मिस्टर, एक जो मेंटली प्रिपेयर करने वाली बात होती है, आप सक्सेस या अनसक्सेस तो साथ चलता है, दोनों साथ चलता है, लेकिन आप सक्सेस हैं तो ठीक है, पर अनसक्सेस हैं उस समय अगर आपको कोई है जो पीछे से सपोर्ट दे रहा है कि कोई बात नहीं, आगे सब ठीक होगा, बढ़ते रहो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये काम मिस्टर बूटा ने किया हमारे साथ में। आपको किसी स्टेज पे ऐसा लगा कि शायद मैं पेंटर नहीं बन पाऊंगी, या फिर आप यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ पेंटर और आपने हमेशा उस दिशा में ही सोचा है? मैं हमेशा से ये सोचती थी, क्योंकि जब मैं फाइट कर रही थी कि मुझे बीएफए करना है, तो मैं यही, मुझे पता था कि मैं पेंटिंग्स मुझे अच्छी लगती है और मुझे ये करना चाहिए, पर नहीं मिला करना। उसके बाद मुझे जब त्रिवेणी, मैं शादी करके सबसे पहले मैं गई शिलोंग में, मैं अपने हस्बैंड के साथ में थी। उसके बाद वहाँ से जब उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई और मुझे पता चला कि यहाँ त्रिवेणी नाम की कोई चीज़ है, वहाँ पे पेंटिंग सिखाई जाती है, और ऐसे जब ये पता चला फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मतलब सही समय पे आप दिल्ली आ गई, जो हब है, मतलब इतना एक्सपोजर है यहाँ पर, तो आपको सही समय पर अच्छा एक्सपोजर मिल गया। सही समय पर सही काम हो जाए तो फायदा होता है। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि प्रतिभा जी को उनकी फैमिली की पूरी सपोर्ट थी और गुरु का आपकी जिंदगी में एक मेजर रोल है। केशव मलिक जी से आप जुड़ी हुई हैं, बहुत जाने माने क्रिटिक हैं वो, उन्होंने आपके बारे में बहुत बेहतरीन लिखा भी है, तो उनसे भी समय समय पर आप गाइडेंस लेती रहती हैं, क्योंकि देश में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। हम अक्सर जब भी शोज होते हैं हम उनसे मिलते हैं, अपने पेंटिंग्स को दिखाते हैं और उनके ओपिनियंस लेते रहते हैं हम जी। तो कुछ आपके आर्ट के बारे में वो आपको गाइड भी करते रहते हैं, किस तरह का काम होना चाहिए? वो आर्ट क्रिटिक है जी, तो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा है, खराब है, ठीक है, पॉजिटिव है ना, यहाँ क्रिटिसिज्म हमेशा पॉजिटिवली शायद आर्टिस्ट को लेना चाहिए, तभी वो ग्रोथ उसकी आगे लगातार होती रहती है। आपकी कुछ करीबी हैं जिन्होंने आपको आपके बारे में कुछ कहा है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, सुनना चाहेंगी? बिल्कुल। चलिए आइए देखते हैं प्रतिभा जी की जिंदगी के कुछ खट्टे और मीठे पल। मैंने उनको जो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमने उनको देखा है, उसके अनुसार वो जो है सबकी सहायता करने वाली, इवन जिसको नहीं भी जानती, राह चलते भी किसी आदमी को अगर कोई परेशानी है तो उसको हमेशा जो है कोशिश करती हैं कि इसकी हेल्प किया जाए। ये बहुत ही साफ बोलती हैं, क्लियर बोलती हैं, जो भी है वो कभी कोई ये नहीं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, आउट स्पोकन है, जो भी है वो आपके सामने है, बोल्ड है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। मम्मी काफ़ी बोल्ड पर्सन है, काफ़ी एक्शन टेकिंग है, और कभी भी कोई काम आता है जिसमें आगे बढ़ना होता है तो वो हमेशा पहली औरत होती हैं जो आगे, औरत क्या कोई भी कभी भी आगे निकलती हैं। मुझे जो चीज़ उनके अंदर जो पसंद है वो विश्वास एक दूसरे के ऊपर में, और उनको किसी चीज़ की कभी कोई चिंता नहीं। हम दोनों की सोच बराबर है, कभी घूमने जाना हो तो वो भी घूमने के लिए राजी हो जाएंगी, और कभी इवन कई बार तो हम 1 घंटे 2 घंटे के नोटिस पे हम शिमला निकले। मेरा और उनका रिश्ता जो है मैं एक मायने में कहूँगी शायद कहना ही भी चाहिए कि शायद एक माँ और बेटी का रिश्ता है, बहुत अच्छा, जिसको मैंने जो देखा है अभी तक। मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनसे इतना ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ अपने लाइफ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, जितना मैं अपनी मदर से करता हूँ। कुछ भी मेरे लाइफ में होता है नया, कुछ भी प्रॉब्लम्स, एनीथिंग, मैं अपनी मदर से शेयर करता हूँ। एक बात है जो सुनकर प्रतिभा जी हंस पड़ेंगी, वो ये है कि मैं इनको हमेशा बांगड़ू बोलता हूँ, और इनके माता पिता और रिश्तेदारों के बीच में भी मैं बांगड़ू के नाम से बुलाता हूँ, और उस पर वो रिस्पॉन्ड भी करती हैं। बहुत खुशियाँ उन्होंने दी है मेरी लाइफ में,
जब हम यहाँ पे आए थे, बाहर से यहाँ पे आए थे, तो सबसे पहला उन्होंने जो शेल्टर दिया वो हमें उन्होंने ही दिया। और हर एक जगह जहाँ भी कभी प्रॉब्लम्स आती थी वो पहले आगे वो खड़ी होती थी।